Hello students, welcome to Nabanko Digi Lessons. Today we will discuss chapter 6 of maths for class 3rd. इस वीडियो में हम चैप्टर 6 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसका नेम है फन विथ गिव एंड टेक. ओके, तो लेट्स डिलीवर लेटर्स. पोस्टमैन अंकल इज़ इल टुडे. जो पोस्टमैन अंकल हैं वो आज क्या हो गए हैं, बीमार हो गए हैं. तो लेट्स डिलीवर द लेटर्स फॉर हिम. तो हमें उनके लिए क्या करना है, लेटर्स को डिलीवर करना है. कैसे करेंगे, राइट द करेक्ट रूम नंबर्स ऑन द लेटर्स. तो हमें लेटर्स ये दिए गए हैं, आपको चित्र में दिख रहे हैं ना. तो यहाँ पे करेक्ट रूम नंबर्स लेटर्स पर लिखना है कि वो किस रूम नंबर के लेटर हैं. देन फाइंड द रूम्स इन द एबव बिल्डिंग. और हमें क्या करना है, उस रूम को, ये जो बिल्डिंग दी गई है इसमें फाइंड करना है. ओके, एंड सर्कल देम. और उस पर क्या करना है, सर्कल बनाना है. जैसे फर्स्ट वाला है 445 में 10 प्लस किया तो क्या आया 455. 445 में 10 प्लस करने पर 455 मिला. तो अब हमें क्या करना है, मेक अ सर्कल ऑन रूम नंबर कितना 455. तो यहाँ पे हम 455 को सर्च करेंगे और उस पर क्या कर देंगे, एक सर्कल बना देंगे. इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ये सब आप सॉल्व कीजिए और यहाँ पर रूम नंबर, वो रूम ढूंढना है हमें इस बिल्डिंग में और उस पर सर्कल ड्रॉ करना है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर्स. लुक एट द नंबर पैटर्न्स. हमें यहाँ पे नंबर्स फाइंड करने हैं जो यहाँ पे मिसिंग हैं. तो हमें ये नंबर पैटर्न्स को देखना है. राइट द मिसिंग नंबर्स. और हमें मिसिंग नंबर्स यहाँ पर राइट करना है. जैसे फर्स्ट वाला है 100, फिर 200 है, फिर 300 है. देखो 300 के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए था 400, फिर क्या आएगा 500, क्योंकि ये कैसे चल रहे हैं 100 के उसमें चल रहे हैं ना. अब देखिए फिर 600, फिर 700, मीन्स हमारा आंसर क्या होगा 400, फिर यहाँ आएगा 500 और फिर इधर आ जाएगा 700. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे 900 है, 800, 700 और यहाँ पे बताना है हमें, फिर 400 और फिर यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है. तो ये मिसिंग नंबर है, तो यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर्स को फाइंड करना था. तो हम क्या देख रहे हैं कि 900 है और फिर 800 है, फिर 700, मीन्स हम कहाँ जा रहे हैं, बैक साइड जा रहे हैं और वो भी हंड्रेड्स नंबर को यहाँ पे स्किप करते हुए जा रहे हैं. मीन्स 900 के बाद डायरेक्ट कितना आ गया 800, फिर 700. अब यहाँ पे क्या होगा 600, फिर क्या होगा 500, फिर 4 आ गया और फिर यहाँ पे क्या होगा 300. देखिए यहाँ पे दिया गया और 900 जो था उसके पहले भी नंबर यहाँ पे स्किप था. तो 900 के पहले क्या आएगा 1000. क्या आएगा जब आप 900 में 100 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1000. तो 1000 और फिर इस तरीके से हमने ये सारा कंप्लीट किया. अब थर्ड क्वेश्चन है 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ 50 50 प्लस हो रहा है. पहले 50 था, फिर हम 50 में जब 50 प्लस करेंगे तो हमें 100 मिलेगा. फिर 100 में 50 प्लस किया तो 150, फिर 200 मिला जब हमने 150 में 50 प्लस किया. अब हम यहाँ पे जब 50 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 250, फिर क्या आ जाएगा 300, फिर क्या आ जाएगा 350 और फिर 400. ओके, अब चलिए अब क्या है 300. अब यहाँ पे देखिए ये दिया है 300, फिर 250. मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर 50 को यहाँ पे क्या किया गया है, माइनस किया गया. फिर यहाँ पे 50 को माइनस किया तो 200, फिर यहाँ 50 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा और फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे हमें बताना है. तो जब हम 50 50 माइनस करेंगे तो हमें 200 के बाद जब हमने 50 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 150 मिलेगा और फिर से करेंगे तो फिर 100 मिलेगा और फिर से करेंगे तो क्या मिलेगा 50 मिलेगा. ओके, अब ऐसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे
क्या नंबर आएगा, देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ 35 है, यहाँ 45 है। मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है, 10 प्लस किया गया है। क्या 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 किया गया है यहाँ पे भी 10 प्लस किया गया है, यहाँ पे भी 10 प्लस किया गया है। मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें हम 10 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। मीन्स यहाँ पे क्या कौन सा नंबर होना चाहिए, 15। ओके, और फिर यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 55, और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 65। इसी तरह से यहाँ पे 280 है, फिर 260 है, फिर 240 है। मीन्स क्या है, यहाँ पर हम देखें, यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि 20 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो 20 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 240 के बाद जब हमने इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, 220, फिर क्या मिलेगा 200, फिर 180 और फिर 160। इसी तरीके से 125, फिर 150। मीन्स क्या किया गया है, फिर क्या है 175। मीन्स यहाँ पे 25 प्लस किया गया है। क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे 25 प्लस हो रहा है इन नंबर में। यहाँ पे 25 प्लस है, यहाँ पर 25 प्लस है। तो हमारे जो मिसिंग नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, देखिए फिर 200 आया था, हमें 200 की बात बताना है मिसिंग नंबर। तो 200 में 25 प्लस करेंगे तो 225, फिर 25 प्लस करेंगे तो 250, फिर 25 प्लस किए तो 275, और लास्ट में हमारा नंबर क्या आएगा, 300। ओके, अब देखिए ये क्या है, इंदूस पेंसिल इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो इंदू की पेंसिल है वो कितनी लंबी है, 15 सेंटीमीटर लंबी है। और ज्योतिष पेंसिल इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो ज्योति की पेंसिल है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है। हुज पेंसिल इज़ लॉन्गर, तो किसकी पेंसिल लंबी है हमें ये बताना है, और हाउ मच लॉन्गर, और कितनी लंबी है। देखो 15 और 8 में से क्या बड़ा है, 15 है। मीन्स इंदु की जो पेंसिल है वो ज़्यादा लंबी है किससे, ज्योति से। और कितनी लंबी है, तो इससे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7। मीन्स कितनी लंबी है, 7 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी है। अब क्या है, आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम सॉल्ट, प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर। आपको अपने पापा मम्मी से पूछना है क्या, कि 1 किलोग्राम सॉल्ट मीन्स नमक कितने का होता है, और 1 किलोग्राम शुगर का जो प्राइस है वो कितना है, और विच वन इज़ मोर कॉस्टली, और ज़्यादा महंगा कौन सी चीज़ है यहाँ पे, और हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट, और कितनी महंगी है ये बताना। तो ये आप कीजिएगा। अब क्या है, अजय कुक्ड चपातीस इन 25 मिनट्स। ये जो अजय है, देखिए ये क्या बना रहा है, चपाती बना रहा है ना, तो कितने मिनट में बना लेता है, 25 मिनट्स में। देन ही मेड दाल, और फिर वो क्या बनाता है, दाल, और कितने मिनट्स में, 15 मिनट्स में। हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग्स, तो उसे कितना टाइम लगेगा इन दोनों चीज़ को कुक करने में। मीन्स हमें हाउ मच टाइम पूछा गया है, टोटल टाइम पूछा गया है दोनों के लिए। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। मीन्स 25 में जब हम 15 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 40 मिनट्स। मीन्स टाइम ही टुक टू कुक बोथ द थिंग्स, दोनों चीज़ क्या, दाल और चपाती बनाने में से टोटल कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट्स लग जाएंगे। किसको, अजय को। अब क्या क्वेश्चन है कि चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर्स। चंचल क्या करती है, स्कूल की स्वेटर को क्या करती है, सेल करती है, मीन्स बेचती है। इन 2 days सी सॉल्ड सम रेड, उसने क्या किया, 2 days में कुछ उसने रेड स्वेटर बेची हैं और ब्लू एंड ग्रे कलर्ड स्वेटर्स। ठीक है, उसने 2 डे में कुछ रेड, कुछ ब्लू और कुछ ग्रे कलर की स्वेटर उसने सेल की हैं। तो स्वेटर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, फर्स्ट डे में उसकी रेड स्वेटर कितनी मतलब कितनी स्वेटर उसने दे दी हैं, मीन्स बेच दी हैं 38, ब्लू कितनी है 66 और ग्रे कितनी है 75। और स्वेटर सोल्ड ऑन सेकेंड डे, और सेकेंड डे में कितनी गई हैं 40, 23 और 89। तो लुक एट द एबव एंड आंसर द फॉलोइंग, तो हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मैनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 days।
तो 2 डेज़ में चंचल ने कितनी स्वेटर्स को सेल किया है ये बताना है। तो कैसे पता करेंगे, तो ग्रे स्वेटर उसने कितनी सेल की हैं, देखो 75 उसने फर्स्ट डे किया था और 89 सेकेंड डे। तो हम 75 और 89 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब आप 75 और 89 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 163। मीन 75 प्लस 89 कितना होगा, 163 ग्रे स्वेटर सोल्ड इन 2 डेज़। तो उसने 2 डेज़ में कितनी ग्रे स्वेटर्स को सेल किया है, 163। ओके, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड सी सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर्स इन 2 डेज़। क्या उसने रेड स्वेटर ज़्यादा सेल की हैं किसकी कंपेयर में, ब्लू स्वेटर की कंपेयर में। तो जी कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम रेड स्वेटर का टोटल करेंगे और फिर ब्लू स्वेटर का टोटल करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा नंबर ज़्यादा है। ओके, तो कैसे करेंगे, जब हम 38 और 40 को प्लस करते हैं, 38 और 40 को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, 78। तो रेड स्वेटर उसने टोटल कितनी की हैं, 78। और जब हम ब्लू वाली का टोटल देखते हैं, मीन 66 और 23, तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 89। मीन्स उसने, अब बताइए 89 बड़ा है या 78, तो 89 ज़्यादा बड़ा है। मीन्स उसने कौन सी स्वेटर ज़्यादा बेची है, ब्लू स्वेटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सोल्ड मोर ब्लू स्वेटर्स इन 2 डेज़। तो उसने 2 डेज़ में कौन सी स्वेटर ज़्यादा बेची है, किसकी कंपेयर, रेड और ब्लू में से उसने ब्लू को ज़्यादा सेल किया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी रेड एंड ग्रे स्वेटर्स डिड सी सेल ऑन द फर्स्ट डे, मोर देन 120 एंड लेस देन 120। टिक राइट द आंसर। ओके, राइट, जो अब हमें बताना है कि रेड और ग्रे स्वेटर उसने कितनी रेड और ग्रे स्वेटर्स सेल की हैं फर्स्ट डे में। देखिए फर्स्ट डे में रेड उसने 38 और ग्रे 75। तो जब हम 38 और 75 को प्लस, तो ग्रे स्वेटर सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे 75 और वो कितनी थी, रेड 38। तो 38 और 75 को प्लस किया तो कितना आया, 112। तो सी सोल्ड लेस देन 120, क्योंकि 112 जो है 120 से कम है, तो 120 स्वेटर्स ऑन द फर्स्ट डे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी स्वेटर्स इन ऑल डिड सी सेल ऑन द सेकेंड डे। अब सेकेंड डे में उसने हाउ मैनी स्वेटर्स, मतलब पूरी जितनी भी है उसके पास 3 कलर की स्वेटर हैं, तो तीनों में उसने सेकेंड डे में कितनी मिलाकर, तीनों मिलाकर कितनी उसने सेल की हैं, मोर देन 140 और लेस देन 140। तो वो जो आंसर आएगा वो हमारा 140 से ज़्यादा है या कम है ये बताना है। मीन्स हमें क्या करना होगा, 40, 23 और 89 को प्लस करना होगा। तो जब हम इनको प्लस करेंगे, जब हमने सबको प्लस किया तो हमारा आंसर होगा 152। तो सी सोल्ड 152 स्वेटर्स ऑन द सेकेंड डे, दैट इज़ मोर देन 140 स्वेटर्स। ठीक है, और ये क्या है, 152 जो है वो 140 से ज़्यादा है। यही हमारा क्वेश्चन था। अब है इस संगीता राइट, क्या संगीता सही है। संगीता वेंट टू द मार्केट विथ हर ग्रैंडपा। जो संगीता है वो अपने ग्रैंडपा के साथ कहाँ गई है, मार्केट गई है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, सी लुक्ड एट द प्राइजेस एंड सेड टू हर ग्रैंडपा। उसने प्राइजेस को देखा, देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो ऑयल है वो 70 का है, ये बिस्किट्स हैं वो 25 के हैं। तो उसने क्या किया, ये प्राइजेस देखे और कहा किससे, अपने ग्रैंडपा से, कि घी इज़ ₹102 को कॉस्टलियर देन बिस्किट्स। तो उसने क्या कहा, प्राइस देखिए कि जो घी है वो बिस्किट से 102 रुपये कैसा है, महंगा है। तो क्या संगीता सही है। तो देखिए जो घी है वो 127 का है और जो बिस्किट्स हैं वो 25 के हैं।
तो उसने कहा था कि ये ज़्यादा महंगा है, तो इसको देखने के लिए हमने क्या किया, उनको सब्ट्रैक्ट करके देखा। तो हमारा आंसर आया 102। मीन्स संगीता क्या है, राइट है। मीन्स संगीता इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज़ मोर देन ₹200। मीन्स जो ऑयल और घी है इनका जब हम टोटल देखेंगे तो 200 है, ये उसने कहा। तो जो घी का जो प्राइस है वो है 127 और जो ऑयल है वो हमारा 70 का है। जब हम टोटल प्राइस पूछा गया था तो हमने इन दोनों को प्लस किया, जब प्लस किया तो आंसर आया 197। तो 197 जो है वो कैसा है, 200 से कम है। और उसने क्या कहा था, मोर देन 200। मीन्स संगीता यहाँ पे क्या हो गई है, यहाँ पर संगीता रॉन्ग है। संगीता इज रॉन्ग इन सेइंग दैट द प्राइस ऑफ घी एंड ऑयल ऑल टुगेदर इज मोर देन 200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज़ लेस देन ₹300। तो घी का प्राइस और 10 kg जो चावल हैं उनका जो प्राइस है वो 300 से कम है, ये हमें बताना है। क्या संगीता सही है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। तो घी का जो प्राइस है वो 127 है और जो 10 kg राइस हैं उनका जो प्राइस है 150 है। तो जब हमें बताना है कि इन दोनों का जो है वो 300 से कम टोटल होगा, जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया 277, तो विच इज़ लेस देन 300। तो संगीता ने यही कहा, तो यहाँ पे संगीता इज़ करेक्ट। ओके, अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है ऑयल कॉस्ट ₹40 मोर देन अ पैक ऑफ बिस्किट्स। तो देखते हैं संगीता यहाँ पे सही है या गलत। देखिए जो कॉस्ट ऑफ बिस्किट्स है वो 25 है और जो ऑयल है वो 70 है। तो नो, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइजेस इज़ ₹45। लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 45 है। और संगीता ने क्या कहा, 40 मोर देन अ पैक ऑफ बिस्किट्स। तो यहाँ पे संगीता क्या हो गई है, इनकरेक्ट। ओके, येस वी कैन डू द कैलकुलेशंस विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेंसिल। तो लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि आप इससे बिना पेंसिल पेपर के कर सकते हैं, तो यस। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।